क्या आप जानते हैं कि लखनऊ शहर में आम का एक ऐसा बाग भी है जहां आप साल के किसी भी मौसम में आम खा सकते हैं। यह बात आपको और भी ज्यादा हैरत में डालेगी कि यह बाग आमों के लिए मशहूर मलिहाबाद, माल या काकोरी में नहीं बल्कि शहर के भीतर है। वैसे चौंका देने वाली बात तो यह भी है कि इस बाग में अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका और देश दुनिया के करीब 200 किस्मों के आम हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शुरू होने से ठीक पहले 60 एकड़ में फैले इस बाग में और मिलाते हैं इस अनोखे बाग को अपनी मेहनत से तैयार करने वाले बागवान एससी शुक्ला से। शुक्ला जी, सुना है आपके दोस्तों को 12 मास आप आम खिलाते हैं हर मौसम में। यहाँ पे 26 ऐसे हैं जो 12 मासी आम की वैरायटी मेरे पास है। हाँ। और वो एक तरफ फूल होगा, फल होगा, अमिया होंगी। हाँ। और कोई भी ऐसा महीना नहीं जिस समय आम हमारे यहाँ बाग में इसमें ना हो। तो और जी, ये कौन सा आम है? ये अंबिका की सीरीज है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब की बार चूंकि थोड़ा सा पानी का प्रकोप पहले हो गया तो इसमें थोड़ी सी कालापन आ रहा, धीरे धीरे भी रंग नहीं पकड़ रहा ठीक से आम। थोड़ा लेट वैरायटी है ये, लेकिन वेदर गड़बड़ होने से मुझे किसी ने बताया था कि आप जब विदेश जाते हैं, काफी देशों में आप घूमे हैं, तो जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ से आप आम का एक पौधा लेके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई देश ऐसा नहीं। कहाँ से लाए हैं आप? जैसे मॉरिशस है, बाली है, इंडोनेशिया है, मलेशिया में कुछ वैरायटी मेरे पास है, श्रीलंका की वैरायटी है, अफ्रीका की हैं, अमेरिका की हैं, बहुत सारी वैरायटी इस तरह की हैं हमारे पास में। जैसे सामने देखिए ये लगा हुआ है आपका जो आजकल दिख रहा लाल कलर का आम होता है, हाँ, ये बंगलौरा कहलाता है। हाँ। अब देखिए इसमें बंगलौरा भी है, सामने प्लेट लगी हुई है। हाँ। नीचे दूसरी वैरायटी 12 मासी के लग गई, नीचे देखिए गुच्छे में आ रहे हैं उस साइड में। अच्छा, ये ग्राफ्टिंग की है? ये ग्राफ्टेड है, इनमें सब ग्राफ्टेड है, इनमें मल्टी ग्राफ्टेड वैरायटी है। जैसे ये 12 मासी, अब इसमें देखिएगा अभी यहाँ पे बहुत सारे जगहों में इसका आम खत्म हो चुका है। मतलब ये पहले खत्म हो गया, करीब 1.5 महीने पहले, जब आम कहीं नहीं पक रहा था इसमें पक के ये समाप्त हो गया। अच्छा, तो नहीं फिर कौन कौन से आपको याद हैं आमों के नाम जो दूसरी जगहों पे गए, और आपको विदेश का सबसे अच्छा आम कौन सा लगा? देखिए सबसे बढ़िया आम हमें लगा ऑस्टीन, बहुत अच्छी वैरायटी है। कहाँ की है ये अफ्रीका की है। अच्छा। और एक अमेरिका का सेंसेशन बहुत अच्छा है। अमेरिका का है कि साउथ अफ्रीका का है? नहीं, अमेरिका का। बेसिकली वो हेड एंड कैंट का योग है, उसमें उसको बनाया गया है। अच्छा। हेड एंड भी बहुत अच्छी वैरायटी इसकी है, लेकिन हम समझते हैं सेंसेशन का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही टिकाऊ आम है। इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। और खाने में स्वादिष्ट भी है, बहुत लेट वैरायटी है। और इसमें सबसे बड़ा फंगस और इंसेक्ट्स का ज्यादा प्रकोप नहीं होता, असर नहीं होता। पर जनाब, आम की जिस बाग की बात हम कर रहे हैं वो तो गजब है। इस बाग में 14,000 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा से अमेरिकी टॉम ऑटकिंस आया और यहीं का होकर रह गया। एससी शुक्ला, जिन पर धुन सवार है दुनिया भर के आमों को लखनऊ में लगाने की, इनकी सबसे बड़ी तारीफ यही है कि लखनऊ वाले शुक्ला जी से जो भी दोस्ती करता है उसे साल के किसी भी मौसम में आम खाने को मिल जाते हैं। एक बार की बात है, शायर अकबर इलाहाबादी साहब ने लंगड़े आम की एक टोकरी अपने दोस्त डॉक्टर इकबाल को लाहौर भिजवाई। लाहौर में जब डॉक्टर इकबाल को वो आम मिले वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़ी खुशी से एक खत लिखा, और बड़ा खूबसूरत खत लिखा। वो खत जब अकबर इलाहाबादी साहब को मिला तो वो बहुत भाव विभोर हुए और उन्होंने इस पर फिर एक शेर कहा, असर ये तेरे अनफास है मसीहाई का अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। आपके बाग में दशहरी कम दिख रही है, बाकी वैरायटी बहुत सी। देखिए दशहरी लंगड़ा चौसा बहुत आम है, हर जगह आपको पूरे क्षेत्र में, पूरे यूपी में भरा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जिस पेड़ के नीचे खड़े हो वो डिफरेंट है। जैसे जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, हाँ। इसका एक नया है, तो इसका नया नामकरण किया गया है मनु शतरूपा। ये मनु है। हाँ। ये देखिए मनु महाराज है, और ये खूबसूरत सी शतरूपा देखिए लटकी हुई, ये देखिए। अच्छा, एक ही में दो ग्राफ्टिंग? हाँ, ये देखिए ग्राफ्टेड है। तो ये शतरूपा है खूबसूरत सी, और ये मनु है। अच्छा। तो इस तरह से पेड़ में सारे आम देखिए सब पेड़ों में 2-2 लगे हैं, और उसी हिसाब से उनके रे से उनकी पत्नियों के नाम रखे गए हैं, नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं। अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े जो शासक रहे हैं जिनके नाम रहे हैं, जैसे अशोक वगैरह, उसकी वैरायटी। तो ये वैरायटी किसने डेवलप की है? ये सब मैं अपने आप ही लाया हूँ। कहीं से अपने बागों में आए, जहाँ अच्छा लगा, 50 पेड़ों में जो अच्छा लगा उसको बना करके प्लांट करते हैं। और अब आखिर में
शायर मिर्जा गालिब की आम की दीवानगी से जुड़ा एक किस्सा। हकीम रजीउद्दीन खां उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। एक बार वो उनके घर आए। हकीम साहब को अच्छी तरह से मालूम था कि गालिब साहब को आम बहुत पसंद है और हकीम साहब को आम पसंद नहीं थे। दोनों चबूतरे पे बैठे हुए थे। कुछ दूर पे आम के छिलके पड़े हुए थे। एक गधा उधर से गुजरा और उसने इन छिलकों को सूंघा और आगे बढ़ गया। ये देख के हकीम साहब को चुभन सूझी। उन्होंने मिर्जा गालिब से कहा, देखा मिर्जा साहब, गधे भी आम नहीं खाते। ये सुनते ही मिर्जा गालिब तपाक से बोले, जी हकीम साहब, गधे ही आम नहीं खाते। तो आप समझे ना आम कितना खास है। आम के इस खासपन को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े एक किस्से से भी समझ सकते हैं। एक बार गुरुदेव चीन गए और उन्हें वहां आम खाने को नहीं मिला। अपने एक मित्र से उन्होंने मजाक में कहा, मैं जितने भी दिन जीऊं उसमें से ये साल कम कर दीजिएगा, क्योंकि जिस साल आम खाने को नहीं मिला उसे मैं व्यर्थ समझता हूँ। इसलिए आम को भी आम मत समझिए, ये बहुत खास है। खुद खाइए और लोगों को खिलाइए।